हाय एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ अंग्रेजी में न सुधार होने के कारणों के बारे में। तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी जिसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली का क्या रोल होता है हमारे इंग्लिश को न सुधार होने में। सबसे पहले चीज कि हम जिस फैमिली में रहते हैं उसमें ज्यादातर हम कंफर्ट जोन वाले वर्ड्स का उपयोग करते हैं, लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भाषा का, अगर हम बंगाली हैं तो बंगाली भाषा का, अगर हम किसी भी अदर स्टेट के हैं तो हमारा जो मातृभाषा है हम उसी में ज्यादातर बातें करते हैं। इसलिए बचपन से उस भाषा को सुनते सुनते बोलते बोलते हमारी पकड़ उस पर सबसे ज्यादा अच्छी होती है और हम कोई भी जवाब जो होता है अपना उसी भाषा में देना पसंद करते हैं जिस जिस भाषा में हमारी पकड़ होती है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश हमारे परिवार में बहुत कम बोला जाता है। ज्यादातर परिवारों में अपना मातृभाषा ही बोला जाता है। हम अगर अपने परिवार में अगर एक माहौल क्रिएट कर दें कि हम इंग्लिश का एक माहौल बना लेते हैं कि हम जो बातें अपने मदर लैंग्वेज में कर रहे हैं अगर वो सारी बातों को हम इंग्लिश वर्जन में करने लगे तो इससे हमारा भी सुधार होगा और हमारे परिवार के अन्य मेंबर भी इस भाषा को सीख सकते हैं। जबकि होता नहीं है ऐसा, सपोर्ट नहीं मिल पाता फैमिली से। इसके ये भी एक कारण है कि हम इंग्लिश को अच्छे से ढंग से बोल नहीं पाते हैं। तो ये भी एक कारण है। दूसरा चीज फ्रेंड्स, हमारे दोस्त हमारे ही जैसे होते हैं। हम जैसे होते हैं हमारे दोस्त भी वैसे ही होते हैं। अगर हम पॉजिटिव माइंड हैं तो हमारे दोस्त पॉजिटिव माइंड होंगे। अगर हम नेगेटिव माइंड हैं तो हमारे दोस्त नेगेटिव माइंड होंगे। अगर हमें किसी भाषा में सीखने की रुचि होती है तो हम ऐसे दोस्त बनाते हैं, ऐसे लोगों के साथ जाते हैं जिनको भी रुचि, उस व्यक्ति को भी उस भाषा में कोई रुचि हो, उससे हमारी दोस्ती बनती है। लेकिन यहाँ अगर हम इंग्लिश सीखने जाते हैं और बोलने जाते हैं जबकि मेरा फ्रेंड जो है वो नॉन इंग्लिश है, अगर हम इंग्लिश में उससे बात करते हैं तो वो पहला चीज तो उसको आता नहीं है। दूसरा चीज अगर हम उसके साथ स्टार्ट करते हैं अपना कन्वर्सेशन तो वो हमको बनाने लगता है कि लगा हमको बनाने, शो ऑफ कर रहा है। इन सारी चीजें जो आ जाती हैं हम लोग हमारे और फ्रेंड के बीच में, ये भी एक कारण है। हमें समझ नहीं पाता है वो, या हम उसको समझा नहीं पाते हैं। तो दोस्त का भी बहुत ज्यादा योगदान है आपके लाइफ में। आप जैसे भी हो, जहां भी हो, जो काम कर रहे हो, आपका जो सर्किल है, जो आपका फ्रेंड है, वो बहुत इंपैक्ट डालते हैं। तीसरा प्रैक्टिस। आप जानते हैं कि आप बोल क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आपने अभ्यास नहीं किया। आपने अभ्यास किया अपने भाषा के ऊपर, अपने उसी चीज को बार बार बोला जो जिनको आप जानते हैं और उसी को बोलते भी जा रहे हैं। आप इंग्लिश का कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर पढ़े हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप इलिटरेट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, नहीं, इंग्लिश को पढ़ा है, लिखा है, सुना है, समझा है, बोला नहीं है। बोलने की प्रैक्टिस आपकी नहीं है। अगर कोई आकर के सडनली आपसे बोलता है, अगर पूछे कि क्या आप इसको कर सकते हो, आपको मन होता है कि मैं बोल दूंगा कि यस मैं कर सकता हूं इसको, यस आई कैन डू इट, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे। जानते हो क्यों नहीं बोल पाओगे? आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। अगर आपने प्रैक्टिस किया होता तो दिमाग में सोचने की बात ही नहीं आती, जुबान पे आ जाता कि यस आई कैन डू इट, यहाँ पे रेडी होता रिस्पॉन्स आपका। लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया था, इसी कारण आप जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाएंगे। आप बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे वहां पे, हाँ मैं कर सकता हूँ। कितना अच्छा होता अगर आप वहां पे बोलते यस आई कैन डू इट, तो देखते कि क्या छाप पड़ता वहां पे। तो प्रैक्टिस नहीं है, इसके चलते आप इंग्लिश को वहां पे बोल नहीं पाए। फियर। चौथा चीज है फियर, डर। हम बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं इंग्लिश को लेकर के। ये हमारे बस का बात नहीं है, ये कैसे बोला जाता है, हम नहीं बोल पाएंगे। हमें डर होता है और डर जब हमारे अंदर होता है तो जो चीज हमें याद रहती है हम उसको भी भूल जाते हैं। निडर होकर के जब आप किसी चीज की सामना करते हो तो आप अपना बेस्ट दे पाते हो, आप अपना 100% निकाल के देते हो। लेकिन जब आपके अंदर डर होती है तो आपकी क्वालिटी फीकी हो जाती है। तो इंग्लिश के लिए ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये भी एक भाषा है, जैसे आपका मातृभाषा है जिसको आपने पहली बार ही सुना था फैमिली के लोगों के माध्यम से, लेकिन उसको आपने अब उसमें अच्छे बोलते हो। आप बोलते हो, दुनिया सुनती है, बहुत अच्छा आप बोलते हो। तो डर को अपने अंदर से निकालो।
जब तक आपके अंदर डर होगा आप किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर नहीं पाओगे। तो इन चारों चीजों को क्या करना होगा, हमें खत्म करना होगा। इसे हमें इसके ऊपर हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर हमें अपने आप को लाना होगा, अपने हिसाब से इन चारों चीजों को बदलना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम फैमिली में एक माहौल बनाएंगे, माँ को लेके, भाई को लेके, अपनी बहन को लेकर के, कि चलो हम लोग ना आज से इंग्लिश को प्रैक्टिस करते हैं। जो बातें हैं हमारे परिवार में, हमारे देखिए बहुत सारा चीज हमारे परिवार में होता है। हम जैसे बाहर जाना है, आना है, खाना मांगना है, माँ कहाँ है, तुम क्या कर रहे हो, वह क्या कर रहा है, तो इन छोटे छोटे सेंटेंस को क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे घर में फैमिली मेंबर से, माँ के साथ, पिताजी के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ हम ये प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। फैमिली में एक माहौल बनाइए फैमिली के अंदर कि चलिए आज से हम इंग्लिश बोलने का एक बीड़ा उठाते हैं, हम लोग आपस में बोलेंगे। फ्रेंड्स, आप ऐसे दोस्त की तलाश करिए जो जो आपके साथ इंग्लिश में बात करने के लिए तैयार हो। अगर नहीं तैयार होता है तो आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में जाइए जो पहले से इंग्लिश को जानते हो या इंग्लिश में उनकी ज्यादा रुचि है, ऐसे दोस्तों को के सानिध्य में आप जाइए, उनसे बातें करिए। कल तक जो आप गाने जो सुनते थे हिंदी में, आप उसको क्या करिए, आप इंग्लिश में सुनना स्टार्ट करिए। मूवी जो कल तक आप देखते थे हिंदी में, उसको हिंदी में देखिए, हिंदी मूवी को हिंदी में देखिए, लेकिन उसको प्रैक्टिस करिए अपने आप में इंग्लिश में बोलने की, अकेले में बोलने की। अगर आप किसी के सामने नहीं बोल पाते हो, आप अपने दोस्त के सामने नहीं बोल पाते हो, आपके घर में मिरर तो होगा ना, आईना के सामने जाइए, अपने आप को खड़ा करिए, और सबसे पहले जब आप आईना में अपने आप को देखेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जाएगा। क्योंकि अब तक आपने बोला है, लोगों ने सुना है, आपने अपने आप को बोलते हुए खुद नहीं देखे हैं कि आप कितने स्वीट लगते हैं बोलते हुए, कितना क्यूट फेस है आपका। आपको तो डर लगता है कि भैया हम कैसे ही बोल देते हैं, पता नहीं लोगों को मेरे को देखे कैसा लगता है। आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छे स्पीकर हो आप, आपको किसी अदर मटेरियल्स की जरूरत नहीं है। आईना में जाइए, बात करिए अपने आप से, उन सारी स्टोरी को इंग्लिश में बोलिए, डरिए नहीं, प्रैक्टिस करिए, बोलिए बोलिए, ट्राई टू स्पीक मोर एंड मोर। तो आप फ्रेंड में ऐसे फ्रेंड की तलाश करिए जो आपका सपोर्टिंग हो। दूसरा, प्रैक्टिस, डेली 3-4 वर्ड लीजिए। मैं नहीं कह रहा कि 10 वर्ड ले लीजिए, 3-4 वर्ड लीजिए और उसको बार बार बोलिए, डरिए नहीं बोलते वक्त। आप सोचिए कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप जो भी बोलते हैं वो सही होता है, आपकी ये भाषा नहीं है फिर भी आप इसको बोल पा रहे हो, इसको कम बड़ा अचीवमेंट समझते हैं क्या आप? कोई बुरा नहीं। आपने कभी सुना है किसी स्पीकर ने किसी अदर स्पीकर के बारे में ऐसा बोला हो कि ये अच्छा इंग्लिश नहीं बोलता है, इज नॉट स्पीकिंग वेल? ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग बोलते हैं, कोई फास्ट, कोई शॉलो, कोई मीडियम, ऐसा होता है। बोलिए, डरिए नहीं।